अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको 2 साल की बच्ची के लिए इस ड्रेस की कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग बताऊंगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 13.5 इंच लंबाई ली है, फिर 1.5 इंच पे निशान लगाया है लास्टिक के लिए, फिर 9.5 इंच आसन के लिए लिया है जिसे सेंटर सेट भी कहते हैं, और 9 इंच चौड़ाई ली है। आसन को हल्का सा गोलाई कर लेना है। उसके बाद साइडों से हल्की सी शेप देनी है। शेप देने के बाद नीचे से 7 इंच लेना है। घुटने की चौड़ाई 7 इंच होगी। फिर उसके बाद घुटने से सेंटर सेट तक शेप देना है। अब मैं ट्राउज़र की कटिंग कर लूँगी। अब मैं बॉटम कटिंग करूँगी, फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग। मैंने यहाँ 8.5 इंच लंबाई लिया है। पहले मैं बैक पीस कटिंग करूँगी। ऊपर से मैंने 3.5 इंच लिया है। अब मैं बॉटम से नीचे से लूँगी 5.5 इंच। उसके बाद चौक की मदद से हल्की सी गोलाई करके कटिंग करनी है। अब मैं फ्रंट पीस कटिंग करूँगी। बॉटम से मैंने 7 इंच लिया है, ऊपर से मैं 5 इंच लूँगी और लंबाई वही 8.5 इंच होगी। अब इसे भी हल्का सा शेप देना है और कटिंग कर लेना है। ये फ्रंट पीस है। फ्रंट वाला पीस बड़ा होगा। अब मैं कटिंग कर रही हूँ। अब सेंटर से पकड़कर एक हल्का सा कट लगा लेना है। ये फ्रंट पीस है। अब मैं फ्रॉक की कटिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ शोल्डर 5 इंच लिया है। आर्मोल मैं यहाँ 6 इंच लूँगी और इसी तरह स्क्वायर ही रखना है आर्मोल। चेस्ट मैंने 6 इंच लिया है, 12 का हाफ 6 इंच। लेंथ मैंने ली है 17 + 2 इंच 19। चौड़ाई जितनी है उतनी ही रखनी है और इसी तरह चेस्ट से लेकर नीचे तक शेप देना है। अब मैं फ्रॉक की कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद चेस्ट पर एक कट का निशान लगा लेना है। अब मैं 8.5 इंच लंबाई लूँगी और वहाँ पर भी एक कट लगा लूँगी। अब मैं शोल्डर डाउन करूँगी हाफ इंच। अब मैं आस्तीनों की कटिंग करूँगी। यहाँ मैंने 6 इंच आर्मोल लिया है, 5 इंच चौड़ाई ली है। अब मैं इसी तरह ही चौकोर कटिंग कर लूँगी और एक कट लगा लूँगी सेंटर। मैं नेक कटिंग करूँगी। यहाँ मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है, 3 इंच लंबाई ली है और इसी तरह हल्की सी गोलाई करनी है। गोलाई करने के बाद मैं कटिंग कर लूँगी। अब मैं ट्राउज़र सीऊँगी। सबसे पहले फ्रंट पीस लेना है और 1 इंच पे निशान लगाना है और नीचे से 2 इंच पर। निशान लगाने के बाद सी लेना है। मैं इस तरह दोनों को सी लूँगी। अब प्लेट्स को सेंटर करके एक सिलाई लगाना है।
अब मैं फ्रंट और बैक दोनों को जॉइन करूँगी। फ्रंट और बैक दोनों सीने के बाद अब मैं घुटने पर लेस लगा लूँगी। जहाँ हमारा घुटना है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं लेस लगाऊंगी। इस तरह लेस लगा लेना है। कोई भी लेस आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ये फ्रंट पीस है। अब मैं बैक पे सिलाई लगा लूँगी जहाँ मैंने जॉइन किया था। अब मैं फ्रंट और बैक दोनों को सिलूँगी। अब मैं नीचे से सिलूँगी पांचा। अब मैं नीचे ये लेस लगाऊंगी। इस तरह अंदर की तरफ से मैं इस लेस को लगा लूँगी। लेस लगाने के बाद अब मैं फिटिंग कर लूँगी। फिटिंग करने के बाद अब मैं आसन जॉइन कर लूँगी। ये फ्रंट है, दोनों को मैं जॉइन कर लूँगी। इसी तरह दोनों तरफ से सी लेना है आसन। अब मैं इलास्टिक के लिए नेफा बनाऊंगी। अब मैं फ्रॉक सिलूँगी, इसीलिए इसे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। अब यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाना है, उसके बाद 7 इंच पर, और इसी तरह एक चौकोर बॉक्स बना लेना है। अब मैं फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही निशान लगाऊंगी, 1.5 और 7 इंच। अब मैं दोबारा 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और इसकी लंबाई मैं 8.5 इंच रखूंगी। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेना है और इसी तरह मैं लेस लगा लूँगी दोनों बॉक्स पर। छोटी लेस हो तो बहुत आराम से कॉर्नर बन जाता है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस लगा सकते हैं। इसी तरह दोनों बॉक्स पर लेस लगा लेना है। अब शर्ट के सेंटर पर गला लगा लेना है। और इस तरह सी लेना है। सीने के बाद मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद अब मैं छोटे छोटे से कट लगा दूँगी। कट लगाने से गले पर झोल नहीं आता।
अब मैं सिलाई लगा लूँगी और इसी तरह सेकंड सिलाई भी लगा लूँगी। ये बैक पीस है। बच्चों के सूट में लाजमी टच बटन लगाना होता है। फ्रंट के शोल्डर से हाफ इंच ज़्यादा रखना है और 1.5 इंच लंबाई लेनी है और हल्का सा राउंड कर लेना है। अब 3.5 इंच पे निशान लगाना है और कटिंग कर लेना है। ये टच बटन के लिए कटिंग करना है। अब 3 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है एक और लंबाई 10 इंच लेनी है और इसको इसी तरह सी लेना है। अब हमने 3 इंच कपड़ा जो लिया था, अब इसको फोल्ड करके 1 इंच करना है, अंदर फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ एक क्रॉस पे निशान लगा लेना है। चॉक से निशान लगाकर अब सी लेना है। ये बहुत इजी तरीका है टच बटन के लिए। बिगनर्स के लिए बहुत इजी तरीका है ये। अब मैं उरे पट्टी लेकर बैग का गला बना लूँगी। इस तरह से मैं सी लूँगी। अब मैं शोल्डर भी जॉइन कर लूँगी। अब मैं फिटिंग कर लूँगी। जहाँ मैंने निशान लगाया था कटिंग करते वक्त दोनों तरफ से सी लेना है। अब मैं आस्तीनें सी लूँगी। दोनों कट बराबर रखकर सी लेना है। चकोर स्लीव्स है। मैं आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊँगी किसी बड़े कमीज़ पर। आस्तीनें लगाने के बाद अब मैं नीचे से सी लूँगी। सीने के बाद फिर मैं लेस लगा लूँगी। ये लेस मैं अंदर की तरफ से लगाऊंगी। इसी तरह मैं दोनों तरफ लेस लगा लूँगी। अब मैं इसी तरह आस्तीनों में भी लेस लगा लूँगी। आस्तीनों में मैं डबल लेस लगाऊंगी। चकोर आर्मोल में फिटिंग बाद में होती है, आस्तीनें लगाने के बाद फिटिंग होती है। अब मैं फिटिंग कर लूँगी आस्तीनों की। फाइव इंच चौड़ाई रखकर मैं यहाँ फिटिंग कर रही हूँ और इसी तरह स्क्वायर पर मिलाना है फिटिंग की सिलाई को। अब मैं यहाँ बॉबिन इलास्टिक लगाऊंगी। पहले निशान लगा लेना है। तीन इंच पे निशान लगा लेना है फ्रंट और बैक दोनों से और बॉबिन इलास्टिक लगा लेना है। बॉबिन इलास्टिक का तो सबको ही पता होगा कि बॉबिन में डलता है। नीचे बॉबिन इलास्टिक होता है और ऊपर सेम कलर में धागा। बॉबिन इलास्टिक लगाने से बहुत अच्छा सा लुक आ जाएगा फ्रॉक में। अब यहाँ फ्रॉक रेडी हो गया है। ये ट्राउज़र है, छोटे बच्चों पर बहुत प्यारा लगता है ये स्टाइल।
आप ये डिज़ाइन किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं। आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं आऊँगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।